नमस्कार, आप देख रहे हैं आप देश बोलेगा। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। क्या तंत्र मंत्र में वाकई शक्तियां होती है? क्या तंत्र मंत्र के जरिए किसी को वश में किया जा सकता है या फिर तंत्र मंत्र के नाम पर सिर्फ ठगी होती है? आखिरकार आज के युग में भी क्यों लोग तंत्र मंत्र की बातों में विश्वास करते हैं और तांत्रिकों की बातों को सच मानकर कुछ भी कर गुजरते हैं? इन्हीं सवालों को लेकर हम आज तंत्र मंत्र सम्मोहन का सच जानने की कोशिश करेंगे और आपसे भी राय लेंगे। आप तंत्र मंत्र को लेकर क्या सोचते हैं? तो तंत्र मंत्र को लेकर हम चर्चा करेंगे, आपसे भी राय लेंगे कि आखिरकार तंत्र मंत्र में वाकई में शक्तियां होती है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि तांत्रिकों ने लोगों को तंत्र मंत्र की विद्या से किस तरह से चूना लगाया, यानी ठग लिया। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर एक दो नहीं बल्कि कई महिलाएं हैं तंत्र मंत्र के सहारे। अभी तक आपने तांत्रिकों के कई कारनामे सुने होंगे। तंत्र मंत्र के चक्कर में लोग लाखों गवाह भी देते हैं, बलि देने का मामला भी सामने आता है। लेकिन तंत्र के चक्कर में पत्नियों के गायब होने का मामला बरेली से आया है। तो आपको बता दें कि ये खबर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार तंत्र मंत्र के चक्कर में पत्नियों के गायब होने का जो मामला सामने आया है वो किस तरह से आया है और कब से गायब है। फिलहाल इलाके में सनसनी फैल गई है इस घटना के बाद से और लोग तांत्रिक को ढूंढ भी रहे हैं। यानी सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश या फिर देश भर में ऐसे ऐसे तांत्रिक भी मौजूद हैं जो तंत्र मंत्र के सहारे कुछ भी कर गुजरते हैं। यानी आपको डरा भी सकते हैं या फिर तंत्र मंत्र के सहारे आपको परेशान भी कर सकते हैं, आपकी जानें भी ले सकते हैं। ये कहा गया है तांत्रिकों के द्वारा, अगर वो सही में तंत्र साधना ठीक से की हो तब। ऐसी ही कहानी हम आपको आज सुनाएंगे, दिखाएंगे भी और लगातार आपसे राय भी लेंगे कि क्या आपने भी कभी किसी तांत्रिक के चक्कर में आप कभी पड़े हैं या फिर किसी तांत्रिकों से जब आपकी बातचीत होती है तो उनके दिलो दिमाग में किस तरह की बातें होती है। पहले ये खबर देखिए। सावधान, इस तांत्रिक से जरा बच के। जरा सी चूक हुई तो आपकी पत्नी हो सकती है गायब। तांत्रिक के आतंक से दहशत में गांव के लोग। पत्नी गायब करने वाला तांत्रिक। अगर आप घर में महिलाओं को अकेले छोड़कर कहीं जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर की महिलाओं पर किसी की नजर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरेली की, जहाँ पर एक तांत्रिक अब तक कई महिलाओं को गायब कर चुका है। महिलाओं को तंत्र मंत्र के बल पर सम्मोहित करके उनको गायब कर देता है। जी हाँ, बरेली के गांव में घूम रहा है एक ऐसा ही तांत्रिक जो घर में अकेली महिलाओं को पाकर पानी पीने के बहाने घर में घुसता है और महिलाओं को सम्मोहित करके गायब कर देता है। तांत्रिक की वजह से ग्रामीण डरे हुए हैं कि कहीं उनकी पत्नियों को तांत्रिक गायब न कर दे। ये है बरेली का हथमना गांव, जहां एक तांत्रिक का डर इस गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी है। महिलाओं के दिलों में डर है तो पुरुष भी चौकन्ने हैं, कहीं उनके घर की महिलाओं को तांत्रिक गायब न कर दे। गांव में तांत्रिक का शिकार होते होते बची विनीता का कहना है कि ये तांत्रिक शाम के ढलते ही उन घरों में पहुंचता है। वो आया गाड़ी से, हाँ, तो मैं घर पे थी। मुझसे बोला कि हमें पानी उनी नहीं पिलाओगी, तो मैं गई पानी लेने के लिए हेडपंप पे। इतनी देर में मैंने देखा वो घर में से निकाल के और ले गया, गाड़ी पे बिठा ला उसने। हाँ। तांत्रिक विद्या से करता है, जो अपने तांत्रिक विद्या करी और वो अपने मतलब मन में कर ली, आयाशी करता है, उससे करा और बाकी फिर जब पैसा अच्छे मिलेगा तो बेच दिया। ये काम करता है और कई औरतें बेच चुका है वैसे। जैसे जैसे तांत्रिक अपनी पूजा शुरू करता है वैसे वैसे महिलाएं सम्मोहन में आ जाती हैं। पूजा खत्म होते ही महिलाएं पूरी तरह से तांत्रिक के वश में हो जाती हैं और फिर वही करती है जो तांत्रिक कहता है। यहाँ तक कि वो घर बार छोड़कर तांत्रिक के साथ चली जाती हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि तांत्रिक गायब की गई महिलाओं के साथ दुराचार करता है और उनको बेच देता है। हथमना गांव के रहने वाले अमर सिंह ने
एसपी सिटी के सामने अपनी फरियाद की। उनकी पत्नी रानो पिछले 15 दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। खोज खबर के बाद पता चला कि वो बारीखेड़ा निवासी राजा राम के पास है। राजा राम एक तांत्रिक और जादूगर है। अमर सिंह का आरोप था कि उनके अलावा गांव के अन्य पतियों की दशा भी उनके जैसी ही है। पुलिस के पास अमूमन पत्नियों के भाग जाने या उनके अपहरण कर लिए जाने के मामले पहुंचते रहते हैं, लेकिन इस बार पत्नियों से जुड़ी अजीब शिकायत आई तो एसपी सिटी भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। तंत्र मंत्र के चक्कर में धोखाधड़ी जैसे मामले तो देखने को मिलते हैं, लेकिन तांत्रिक का महिलाओं को सम्मोहित कर गायब कर देना, ये मामला पहली बार सामने आया है। फिलहाल अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो ऐसे तांत्रिकों से सावधान जरूर रहिए। के न्यूज के लिए बरेली से अजय कश्यप की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता अजय कश्यप इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अब तक जो घटना घटी है, जो रिपोर्ट आपने भेजी है उसमें ये कि 5 महिलाएं गायब हैं, कब से गायब हैं, कैसे गायब हो जाती हैं, विस्तार से आप बताएं। बताने चाहूंगा मैं सागर जी, सबसे पहले जो ये तांत्रिक जो है घर का अकेला पाकर इसी घरों को निशाना बनाता है जिन घरों में महिलाएं अकेली हैं, और घरों में जाता है, भिक्षा मांगता है। अगर वहाँ पर पुलिस होता है तो वो वापस आएगा, जैसे कि गाँव वालों ने बताया है। लेकिन जिस घर में महिलाओं को अकेला पाता है तो वो उनसे भिक्षा मांगता है, उसके जो कुछ कहता है कि आपके घर में परेशानी है, आपके घर में लक्ष्मी का अभाव है, आपसे देवी माता छूटी है, ऐसे लोगों जैसे उसको अपने वश में कर लेते हैं। और उसके बाद जो है उसकी तंत्र विद्या। जी अजय, आपकी आवाज हम तक पा रही है। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या किसी ने तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि नहीं, तांत्रिक से पूछताछ हुई है कि नहीं, अगर इतनी सारी महिलाएं गायब है तो वो महिलाएं कहां हैं, कहां रखा है उस तांत्रिक ने, इन सब चीजों को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। ये विद्या यानी तांत्रिक विद्या जो है, तंत्र मंत्र की जो साधना है वो किस तरह से की जाती है या फिर इसका कितना असर होता है, क्योंकि कई जगहों से इस तरह की खबरें आती है। और आप भी हमें फोन कर सकते हैं, लगातार हमारा नंबर हमारे डेस्क में फ्लैश हो रहा है, फोन करिए, अपनी राय दीजिए और प्रतिक्रिया दीजिए। वहीं कानपुर थाना कोतवाली के अंतर्गत वेस्ट कोर्ट बिल्डिंग में तांत्रिक शान भारती को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से तंत्र मंत्र के नाम पर ठगने वाले बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अफीम कोठी के रहने वाले संदीप वर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी, जिसकी जांच में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ढोंगी बाबा शान भारती और मुजफ्फरनगर के रहने वाले दूसरा साथी शाहिद मेरठ का रहने वाला है। पीड़ित संदीप वर्मा ने बताया कि गाड़ी से अक्सर दुर्घटना होती थी, जिसके समाधान के लिए मेरी पत्नी ने समाचार पत्र में विज्ञापन देखकर बाबा शान भारती के पास गए, जिन्होंने पहली बार बाबा जी से मिलने पर 100 रुपये फीस दी। फिर बाबा ने समस्या हल करने के लिए कई बार में 27,000 रुपये पीड़ित से ले लिए। पीड़ित ने कोतवाली में न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला सुनने के बाद कोतवाली प्रभारी हरिनाम वर्मा और गिलिश बाजार चौकी इंचार्ज रामशरण मौर्य ने आरोपी बाबा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोई पता नहीं कैसे पकड़े गए हैं, दुआ तावीज करते हैं। किसी ने कंप्लेंट शिकायत करी है, किसी ने? हाँ, किसने शिकायत करी है? संदीप वर्मा जी थे। क्यों करी, क्या हुआ? कुछ कह नहीं सकते, हम तो अपने शॉप पे बैठे हुए थे। आरोप लगाया आपके ऊपर 27,000 रुपए लेने का, तो क्या मानना है, कैसे क्या हुआ? अब देखो उनकी बात है, उनका काम था, काम से आए थे, उनको हमने दिया। क्या काम दिया था आपको? उनका घर में एक्सीडेंट होता था। अच्छा, ठीक है, तबीयत खराब रहती थी, उनको आराम लगा, तभी उन्होंने पैसा दिया है। जिस पर भूत प्रेत होता है वो खुद बता देता है आगे कि भूत प्रेत है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ठीक है, दुआएं होती है, वो पढ़ के होता है तो वो बेकाबू हो जाता है, नहीं होता तो वो सुख शांति से बैठ जाता है। तो तंत्र मंत्र को लेकर आपके जहन में क्या कुछ सवाल उठ रहा है? क्या वाकई में तंत्र मंत्र के सहारे आपके जीवन में खुशहाल हो सकता है, या फिर आप अगर परेशान हैं या फिर तांत्रिकों के चक्कर में अगर आप पड़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ठगे जाते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं। और के न्यूज के सभी दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि क्या आपने कभी किसी तांत्रिक के पास जाकर किसी समस्याओं के समाधान को लेकर बातचीत की है और वो समस्याएं तांत्रिकों के द्वारा समाधान हो पाया है? अगर ये अनुभव आपके पास है, अगर आपने ऐसा किया है,
तो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी इस बात की जानकारी हो। क्योंकि आज तक हमने जो भी देखा है या फिर जो भी हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें यह कि किस तरह से तांत्रिकों के द्वारा धोखाधड़ी का मामला किया जाता है या फिर महिलाओं के साथ दुराचार कर दिया जाता है। सम्मोहन शक्ति, जैसे कि बरेली से खबर आ रही है, जहां पर 6 से 7 महिलाएं गायब हैं, अचानक से गायब हो जाती हैं तांत्रिकों से बातचीत करने के बाद। मतलब उस तांत्रिक के पास कुछ ऐसी शक्ति है जो महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर आकर्षित करने के बाद उस महिला को गायब कर दिया जाता है। ये मामला है बरेली का। अभी तक उस तांत्रिक की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, हम जानने की कोशिश करेंगे, या फिर अभी इस मामले में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हम के न्यूज के सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आपके जीवन में अगर इस तरह की घटना घटी हो या फिर आप किसी तांत्रिक से बातचीत करते हो या फिर अगर आपके पास कोई समस्याएं हो जिनके समाधान के लिए आप तांत्रिक के पास पहुंचे हैं, तो वो आपसे किस तरह से बात करता है या फिर क्या राय दिया जाता है। क्या तांत्रिकों की जो साधना है उस साधना से आपके दुखों का निवारण हो सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान में लगभग 40% आबादी ऐसी है जो इन सब चीजों पर विश्वास करती है, और सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि लगातार यह आबादी ठगी भी जाती है। इसलिए आप सतर्क रहें। तंत्र मंत्र से सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, आपका कभी फायदा नहीं हो सकता। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज तक जितने भी खबरें आई, जितने भी मामले आए, उसमें नुकसान की खबरें ही अक्सर होती है। तो फिर आप तांत्रिकों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? 2 जगह का मामला हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बरेली में किस तरह से कई महिलाएं गायब है और कानपुर में 27,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है तांत्रिकों के द्वारा। अगर तंत्र मंत्र के जानकार यानी कि जो लोग हैं, जो तांत्रिक हैं, जो साधना करते हैं लोगों के दुखों के निवारण के लिए, या फिर इसे एक पेशा के तौर पर लिया जाता है, तो फिर इन सब कार्रवाई से वो क्यों नहीं बच जाते? बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, ठगे भी जाते हैं और ठगते ही जाते हैं। यानी कि लगातार वो तांत्रिकों के चक्कर में आकर पैसे देते ही रह जाते हैं, उनका निवारण नहीं हो पाता है। आप हमें फोन कर सकते हैं, लगातार हमारा नंबर हमारे डिस्क में फ्लैश हो रहा है। फोन करिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिरकार तंत्र मंत्र को लेकर आपके जहन में क्या कुछ सवाल उठ रहा है। के न्यूज के सभी दर्शकों से हम ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 2 तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बरेली में, जहां से एक अजीब सी खबर आ रही है। 5 से 6 महिलाएं गायब हो चुकी हैं और गायब तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई है। अब घर के जो लोग हैं, जो परिवार के जो सदस्य हैं, वो इस बात से काफी चिंतित हैं, विचलित हो रहे हैं। पुलिस में शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर ये क्या है तंत्र मंत्र को लेकर? और लगातार आप हमें फोन कर सकते हैं। तंत्र मंत्र को लेकर आपके जहन में क्या कुछ सवाल उठ रहा है, आप हमें जानकारी दें, या फिर आपकी मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या राय है आपकी तंत्र मंत्र को लेकर। हमारे साथ 2 मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और डॉक्टर विजय वर्मा भी जुड़ गए हैं। हम उनसे राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार तंत्र मंत्र को लेकर आपके जहन में क्या कुछ बातें आती है, या फिर क्या वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। तंत्र मंत्र की जो साधना है, जो शिक्षा है, जो विद्या है, जो कला है, जो लगभग हिंदुस्तान के 40% आबादी ऐसे हैं जो इस पर विश्वास भी करते हैं और ठगे भी जाते हैं बड़े ही आसानी से। तंत्र मंत्र को लेकर लोग परेशान भी होते हैं और अपनी परेशानी को लेकर उन्हीं के पास समाधान के लिए भी जाते हैं। तो क्या वाकई में तंत्र मंत्र से आपकी समस्याओं का समाधान होता है? अगर आपके पास इस बात की कोई जानकारी है या फिर अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। लगातार हमारा नंबर हमारे में फ्लैश हो रहा है। ताहिरा हसन जी, तंत्र मंत्र को लेकर आपके मन में क्या कुछ उठ रहा है? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है 21st सेंचुरी में, साइंटिफिक एरा में आप कैसे इस तंत्र मंत्र को, पूरा ठगी का ये है जी। और इसके खिलाफ ही लड़ते लड़ते नरेंद्र दाभोलकर ने की हत्या की गई। वो तमाम लोग जिनकी दुकानें चल रही थी, उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर को सुबह के समय में खुलेआम गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। हम सब जानते हैं, क्योंकि वो रैशनलिस्ट थे।
वो सही बातें उठा रहे थे। उन्हें पता था कि हमारा एक बड़ा समाज, हम सब जानते हैं कि पढ़ाई की भी हमारे यहाँ सब शिक्षित नहीं है और बहुत से शिक्षित लोग भी इस पूरे गोरख धंधे में फंस जाते हैं, तो अपनी जनता को बचाने का काम कर रहे थे। आप लखनऊ में ही देखिए, यहाँ पर कुकरेल जो है वहाँ जिनको कुत्ता काट लेता है, रेबीज से बचने के लिए उस गंदे कुकरेल के नाले के पानी से उनको धो दिया जाता है, कहते हैं इसको सही कर रहे हैं, वो रेबीज को उससे सही कर देते हैं। कितने लोग मैंने देखा, पढ़ी लिखी महिलाएं भी वहां बच्चों को लेकर चली जाती हैं। तो इसके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। तो हमारे संविधान में भी इसका प्राविधान है कि धोखाधड़ी करने वालों को सजा देना चाहिए, तो इन लोगों को सजा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जनता को के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और हमारी अशिक्षित जनता जो है वहाँ क्या हो रहा है, जाने जा रही है इसके चक्कर में। सांप काटने वाले को विष को झाड़ने लगते हैं। आप बताइए, हम सब जानते हैं 95% स्नेक जो है पॉइजनस नहीं है, तो बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं, वो लगता है इन्होंने झाड़ दिया, और 5% पॉइजनस जो है वो तो चले जाते हैं, जान से चले जाते हैं। हमारा गांव का जो हमारी लोग होती, जनता होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे किसान होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, तो इसके खिलाफ से एक मजबूत सशक्त लड़ाई होनी चाहिए। इस तरह से जो धोखाधड़ी दे रहे हैं, इनको धोखाधड़ी की धाराएं लगा के इनको बिल्कुल सलाखों के पीछे डालना चाहिए, इनकी दुकानों को बंद डालना चाहिए। लेकिन आज तक में ऐसा हुआ नहीं, लोगों को विश्वास भी हो जाता है और सिर्फ अशिक्षित समाज ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे वर्ग भी तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं। तो बड़ा सवाल लगातार हम उठा रहे हैं कि आखिरकार तंत्र मंत्र की जो साधना है वो किस तरह से होती है, या फिर क्या तंत्र मंत्र से महिलाएं गायब हो जाती है। आपने सुना है, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं और आज भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। बरेली में कुछ ऐसा ही हुआ है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 6 से 7 महिलाएं ऐसी हैं जो अचानक से गायब हो गई हैं, और लोगों का यह आरोप है कि एक तांत्रिक के पास सम्मोहन विद्या है और जिस महिलाओं से वो तांत्रिक बात कर लेता है उस महिलाओं को अपनी तरफ सम्मोहित करके उससे गायब कर देता है। वो गायब किस तरह से करता है, उस महिलाओं को कहां छुपाया जाता है, इन सब चीजों की पड़ताल में हम जुटे हुए हैं और एक के बाद एक हम उस पर से पर्दा भी उठाएंगे। लेकिन इससे पहले हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे और हम लगातार जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि सिर्फ आम जनता ही नहीं, अशिक्षित समाज ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े लोग, राजनीतिक जगत के लोग, फिल्मी हस्तियों से जुड़े लोग, बिजनेसमैन, सभी लोग तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ तो इसमें है, इस टोना कर देने से, तंत्र मंत्र कर देने से आपके जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। हमारे साथ ताहिरा हसन और डॉक्टर रवि लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर रवि जो हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर स्टूडियो में, और विजय वर्मा जो कि शनि उपासक हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं तंत्र मंत्र को लेकर। विजय वर्मा जी, आप शनि उपासक हैं, अक्सर इस तरह की खबरें आती है तंत्र मंत्र को लेकर कि किस तरह से लोग ठगे जाते हैं या फिर तांत्रिकों के द्वारा किसी न किसी मामले में लोगों को परेशान कर दिया जाता है। पूरा मामला बताइए, आप तंत्र मंत्र को लेकर आपके जहन में क्या कुछ है, क्या तंत्र मंत्र की जो साधना है वो होती है? भारत में बहुत सी चीजें हैं जो होती हैं, तंत्र और मंत्र के अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि तंत्र जैसी कोई भी चीज नहीं होती, या मंत्र जैसी जो चीज है, हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने भी माना है कि मंत्रों से असर है, और मंत्रों और खासकर जैसे ओम की ध्वनि है, ये नासा ने भी माना है कि इन मंत्रों का अपना एक प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज अगर अच्छे कार्य के लिए की जाएगी तो हमेशा अच्छे रिजल्ट देगी, लेकिन अगर कोई भी काम गलत कारणों से किया जाएगा तो हमेशा गलत होगा। अगर तंत्रों में इतनी ताकत होती तो हम लोग बेकार में सीमा में हजारों सैनिकों की बलि दे रहे हैं, वहां सब इन्हीं लोगों को बैठाल दिया जाए और ये लोग अपना काम करें, तंत्र के द्वारा अपना दुश्मनों का नाश करें। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। हाँ, मंत्रों की अपनी एक ताकत है, मंत्रों के द्वारा चीजों को सिद्ध किया जा सकता है, लोगों के जीवन में खुशहाली थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत साधना का और बहुत ही ज्यादा इस पे एक प्रकार से संयम, धर्म और कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब उस पे पता चलना वो कुछ कह रहे हैं, हो कुछ है, बिना पढ़े लिखे लोग इसमें हैं, गांव देहात के लोग हैं, इन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, इन लोगों के पास शिक्षा की कमी है, किसी ने कुछ बहला दिया, ये लोग समझ गए और अपना सब कुछ खेती वेती सब इधर उधर करके पैसा कौड़ी खर्च करते हैं। अब रह जाती है सम्मोहन की बात।
हमको नहीं लगता कि सम्मोहन करके किसी को भी गायब किया जा सकता है। ये एक पूरी तरीके से बेवकूफी की बात है। सम्मोहन के द्वारा किसी भी महिला को गायब करना ये हो नहीं सकता। इसमें जरूर कोई ना कोई गलत कार्य और किया गया है या कहीं ना कहीं कोई बात और है, और इसमें हमको लगता है शासन प्रशासन को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। बिल्कुल, शासन प्रशासन को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 6 महिलाएं ऐसी हैं जो गायब हो गई हैं। बरेली से खबर आ रही है और वहां के लोगों का यही आरोप है कि एक तांत्रिक ने ऐसा किया है। तो तांत्रिक ने क्या ऐसा कर दिया जो सभी महिलाएं गायब हो गई अचानक, एक के बाद एक, यानी 2-3 महीने के अंतराल में ये सभी महिलाएं गायब हो गई हैं। तो ये महिलाएं हैं कहां? और तंत्र बंद को लेकर हम लगातार इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को भरोसा भी होता है, लेकिन हकीकत में जो हमने भी देखा है या फिर जो तांत्रिकों से जब बातचीत होती है तो वही जो लगातार विजय वर्मा जी बता रहे हैं, शनि के उपासक हैं, कि बहुत ही साधना करने के बाद अगर आप बहुत ही निश्चल मन और पवित्र हृदय से आप कोई काम करते हैं या साधना करते हैं, ईश्वर को मनाते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मंत्रों के द्वारा आप कुछ न कुछ खुशियां ला सकते हैं या फिर किसी के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इस पर हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। बीएस तोमर जुड़ गए हैं हमारे साथ, एक हमारे दर्शक जी। बीएस तोमर साहब बोलिए। हाँ भैया जी, ये हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारा समाज जो है ज्यादातर ऐसा है जो गांव की देहातों में रहता है, और देहात में क्योंकि डॉक्टर और मेडिकल और क्या कहते हैं उसकी सुविधाएं थोड़ा उतनी अच्छी नहीं रहती हैं, इसलिए आदमी ज्यादातर विश्वास करता है इन लोगों के ऊपर। इन लोगों ने क्या किया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से करते थे, और हमने तो चूंकि प्रमाण है इसका, देखा है, सब कुछ है। जैसा मोहतरमा कह रही है कि सांप बिच्छू झाड़ने वालों को जेल पहुंचना चाहिए। अरे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ दरवाजे पे आते हैं जो सांप बिच्छू का इलाज करवा के जाते हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि अगर वो काम करते हैं तो वो एक चवन्नी किसी से लेते नहीं है और उनका काम होता है। मैंने आंख से देखा है। आजकल क्या करते हैं ये लोग, आजकल वाले लोग जो है ये पैसे के लिए साइकोलॉजिकली एक असर डालते हैं आदमी के ऊपर, और ज्यादातर इसकी शिकार होती है महिलाएं। पुरुष जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि तंत्र मंत्र सम्मोहन का सच क्या है। एक दर्शक भी जुड़ गए हैं इस वक्त, भीमपाल जी। जी, अपनी राय दीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये केवल दिमाग में होता है, डर जो होता है ये दिमाग को ही कंट्रोल में करते हैं, दिमाग में ही डर बैठाते हैं, इसके अलावा कोई कहीं कुछ नहीं है। और इसमें एक नया राष्ट्रीय कानून बनाने की सख्त जरूरत है कि जिस तरह से ये इनके लिए भी उसी तरह सख्त कानून बनने चाहिए कि तंत्र मंत्र का जो डर फैला करके और लोगों को जो ठगते हैं, केवल कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, दिमाग में डर है, दिमाग में डर निकल गया तब कहीं कुछ नहीं है। और इसमें ये तंत्र मंत्र जो करते हैं इनके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए सख्त। ये पब्लिक का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सब तरह का शोषण करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया। डॉक्टर रवि कुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मन मस्तिष्क पर इसका कितना असर होता है? मन मस्तिष्क पे इसका सीधा असर होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही जो है वो मन से ही शुरू होती है। जी, इसके दो देखिए एस्पेक्ट हैं। अगर हम इस तरह की चीजों को लेते हैं जो सम्मोहन और ये सब बता रहे हैं आप, एक तो ये कि जो मान्यताएं हैं जी, जो कल्चर बाउंड हैं, उससे इन चीजों का सीधा संबंध है, और इसका पढ़ाई लिखाई से भी सीधा संबंध है, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग इस तरह के उसमें जाल में फंसते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, और उनकी मान्यताएं भी जैसे भी समाज में वो पले बढ़े, जैसा भी उनका वातावरण रहा, वहां से इस तरह की मान्यताएं वो जो है वो पिकअप कर लेते हैं। और अगर वो किसी भी तरह के मानसिक दबाव में हैं तो ऐसे लोग उनका फायदा उठा लेते हैं और एक तरह से उनको जो है वो बेवकूफ बना देते हैं। ये जो प्रकरण का हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, ये तो बेसिकली एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, जिसमें एक पूरी प्लानिंग के साथ बहुत सारे लोगों को फंसाने की कोशिश की गई, और जो उसमें कमजोर दिमाग के लोग थे या जो उसके लिए ससेप्टेबल थे वो ट्रैप हो गए, और उसको उन्होंने जो है वो कहीं गायब नहीं हो गए, कहीं छुपाया होगा, कहीं रखा होगा, आगे की कुछ प्लानिंग होगी, इस वजह से किया गया है। तो जैसा किसी ने अभी कहा कि शासन प्रशासन को इसमें जरूर वो ध्यान देना चाहिए जी। और जैसे जैसे हम लोगों के यहाँ अज्ञानता कम होगी और नॉलेज बढ़ेगी लोगों की,
जैसे आपका टीवी भी, हम आपको भी इसके लिए कांग्रेचुलेट करेंगे कि आप इस तरह के सब्जेक्ट को पब्लिकली जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और समझेंगे कि ये जो है वो बेसिकली एक तरह की सामाजिक बीमारी है, जिसमें कि जैसे जैसे जहां तरक्की होती जा रही वहां खत्म होती जा रही, जहां जहां थोड़ा पिछड़ापन है, आप गांव देहातों में चले जाएंगे वहां और कॉमन होगी, वहां तो सभी बीमारियों का इलाज जो है वो तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक से चल रहा होगा। तो इसलिए इसमें सिर्फ ज्ञान की जरूरत है और थोड़ा सा हम लोगों के शासन प्रशासन को भी सक्रिय होने की जरूरत है कि ऐसे लोग जो इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं या जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है, जो किसी खास पर्पस से ये सब कर रहा है, उन पे निगाह होनी चाहिए और बल्कि इस तरह में फंसने के बजाय कहीं ऐसा कोई देखे तो उसको जाके बताना चाहिए पुलिस को कि इस तरह की देखिए वहां एक्टिविटी हो रही है। हम लोग लेकिन जी डॉक्टर रवि कुमार, आप जो कह रहे हैं चलिए इस पर हम मान भी लेते हैं, लेकिन अक्सर होता ये है, ताहिर हसन जी से हम जानना चाहेंगे कि अगर आपके शरीर में देखिए जी विजय वर्मा जी, हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन पहले डॉक्टर ताहिर हसन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके शरीर में प्रेत आत्मा या भूत का वास हो जाता है, आप स्वस्थ हैं, हवा लग जाती है, आपको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, महीनों तक आपका इलाज चलता है, लेकिन आप ठीक नहीं होते हैं, आपकी स्थिति दिन ब दिन खराब होते जाती है, जिसे इस बात की जानकारी है, तंत्र मंत्र को लेकर या पूजा पाठ को लेकर जानकारी है, वो कुछ ही क्षण में उस समस्याओं को खत्म कर देते हैं या समाधान कर देते हैं या फिर उस बुरी आत्मा को वहां से हटा दिया जाता है। ऐसा भी हमने देखा है, ये हमारा अनुभव है, हमने कई जगहों पर इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आया और उसको हमने बहुत करीब से देखा है। तो ये क्या है ताहिरा जी? मैंने तो अभी तक नहीं देखा, आप बता रहे हैं ये, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मेरा तो मानना है ये बहुत बड़ी कुरीति है समाज की, जो इस समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ने से के बजाय पीछे ढकेल रही है। देखिए, हमने जो अपनी महिलाओं के बीच में काम करते हुए देखा है, हमने देखा है कि जो गांव में हमारी महिलाएं हैं, वो अक्सर क्या होता है, खासकर हम देखते हैं विडो जो होती है हमारी महिलाएं, उनका क्या करते हैं, उनको तांत्रिक से बातचीत करके, उनसे कुछ पैसा रुपया लेके हिसाब तय करके, उनको डायन या कहते हैं इनके अंदर आत्मा आ गई है, इनकी वजह से अकाल पड़ रहा है गाँव में, गाँव तरक्की नहीं कर रहा है, घर में परेशानी हो रही है, शादी ब्याह नहीं हो रही, खुशी नहीं हो रही, और उनको डायन साबित कर देते हैं और मार मार के उनको कई बार तो मार डाला जाता है और कई बार वहां से हटा देते हैं। क्योंकि उसके पीछे जो हम महिलाओं पे काम करते हैं, हमें पता है कि पति मर चुका है, जमीन का कुछ हिस्सा उस महिला को जाएगा, लिहाजा घर वालों के लिए, छोटे भाई बड़े भाई जो भी होते हैं उनके लिए बेहतर है कि भाई मर चुका है, अब इस महिला को यहाँ से भगाओ जी, उसको भगाने का तरीका। रमेश बिहार से जुड़ गए हैं दर्शक, तमाम कुरीतियां हैं जी। रमेश जी, कुछ होता लोग कहते हैं आपके घर का काम नहीं बन रहा, बलि दे दीजिए, छोटे बच्चे की बलि, बगल के बच्चे को लाके बलि दे देते हैं। ये कौन सा मतलब, नरेंद्र दाभोलकर तो लड़ ही रहे थे कानून बनाने के लिए कि इस कुरीति के खिलाफ कानून बने, तो हमें तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के सिवा और कुछ नहीं है जी। बिल्कुल, समाज को बेहतर ले सकते हैं। रमेश जी बिहार से एक दर्शक जुड़ गए हैं जी। रमेश जी, अपनी राय दीजिए। कहना है कि जो ये तंत्र मंत्र है सिर्फ अशिक्षित समाजों में नहीं है, यह विवेकशील समाज में तंत्र मंत्र के लोग नहीं मानते हैं। और हाँ जी, मेरा कहना है जो यह तंत्र मंत्र सिर्फ अशिक्षित समाज में ही है, ऐसी बात नहीं है। जो विवेकहीन समाज है वो पढ़े लिखे भी शहर में भी तंत्र मंत्र के सहारा लेते हुए देखे जाते हैं जी। तो सबसे पहले यह कह देना कि अशिक्षित समाज ही तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, शिक्षा से दूर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा कि इसके लिए एक सामाजिक विचार का और लोगों को विवेकशील करना होगा। विवेकशील प्राणी ही इस तंत्र मंत्र के संयोग से हटा सकते हैं और इस पर सरकार को भी एक ठोस कदम उठानी होगी जी। चलिए, शुक्रिया। विजय वर्मा जी, आप शनि उपासक हैं, हमारा मानना है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं, अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, तो दो रूप है, यानी एक जिसे हम देख नहीं पाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, आपके मरने के बाद जो आत्मा निकलती है वो कहीं ना कहीं फिर से जन्म ले लेती है या फिर किसी शरीर को धारण कर लिया जाता है, या फिर जिसे हम प्रेत आत्मा कहते हैं, जिसे हम भूत कहते हैं। अक्सर ये हम इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है कई बार जगहों पर,
कि आप लाख इलाज कर लीजिए, अगर उसे इस तरह भाई मेरे आज के समाज में जी वर्मा जी, भाई मेरे आज की तारीख में जो जिंदा है उनसे तो कोई डरता नहीं है, ठीक है ना। तो मरे हुए से कौन डरेगा, ये सब फालतू की बातें हैं। मेरा अपना मानना ये है कि जो बच्चे बचपन से उपेक्षाओं के शिकार रहे हैं या जिनके ऊपर ये उनको माता पिता डरा के रखते हैं या कुछ गरीबी की वजह से या किसी कारणवश शोषित होते हैं, शोषण का शिकार होते हैं, जो अकेले रहते हैं, इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के लोगों को बचपन से बड़ा करने में। जब ये बड़े होते हैं तो इनके अंदर एक कुंठा, एक डर, एक अजीब सा बैठा हुआ होता है। अब उसको आप कह लीजिए कि उस डर को जो अच्छे लोग हैं, जो इस तरह के लोग जो आप लोगों ने पकड़ के ये दिखा रहे हैं, ये उस डर को पहचानते हैं और उस डर को पहचानने के बाद खाली क्या करते हैं, उनसे अपना काम सिद्ध करते हैं और अपनी दुकानदारी चलाते हैं। तंत्र और मंत्र गलत नहीं होता, जो काम अच्छे के लिए किया जाएगा तो हमेशा वो काम अच्छा होगा। लेकिन कोई भी काम, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत देश में कम से कम 90% से ज्यादा लोगों को तंत्र और मंत्र के बारे में पता ही नहीं है। जी जी डॉक्टर रवि कुमार, और सबसे बड़ी बात है इसकी प्रॉपर शिक्षा ली जाए, दीक्षा ली जाए और उसके बाद कोई बात की जाए। और जहां वगैरह की बात है, भूत प्रेत की बात है, देखिए ये अभी एक खोज का विषय है। ये डायन और भूत प्रेत हमारे आपके अंदर ही है और कुछ नहीं है। जी तायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी मेरा ये कहना है, बरेली वाले इश्यू में जो आपने बताया कि 8 महिलाएं गायब हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं उस तांत्रिक क्या दबिश डाल रहा है और देख रहा है कि वो महिलाएं कहाँ हैं, किस हाल में, क्या उनकी ट्रैफिकिंग की गई है, उनको कहीं दूसरी जगह भेजा गया है, उनका क्या किया गया, उनको ऐसा तो नहीं कि कहीं देह व्यापार में डाल दिया गया है, क्या किया, इसको पता तो करना चाहिए। प्रशासन इतना मूक दर्शक की तरह क्यों बैठा, जो आप दिखा रहे हैं कि 8 महिलाएं किसी सम्मोहन से वो गायब कर देंगे, वो हवा बन जाएंगी। ये 21st सेंचुरी में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में साइंटिफिक विचारधारा से चल रहे हैं, मंगलयान पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं और बातें ऐसी कर रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक बात है। इसमें एक एक्शन होना चाहिए। और अभी जो कहते हैं तंत्र मंत्र अच्छे काम के लिए भी हो सकता है, मैंने कहा अच्छे काम के लिए हो सकता है, अगर मुझे नहीं पता, कह रहे हैं हमारे साथी, तो भाई हमारा किसान मर रहा है जो, उसके लिए कुछ करे ना, कि किसान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, कुछ बेहतर करें। एकदम सही है। औरतें भगा दी जा रही हैं, गायब हो जा रही हैं, कुछ स्टेट पे ऐसा कर दे कि किसानों के हित में वो पॉलिसी बनाने लगे, भाई कॉर्पोरेट के चंगुल से निकल आए। कुछ ऐसा भी तंत्र मंत्र होगा कि नहीं? जी डॉक्टर रवि, तंत्र मंत्र होगा कि एक बच्चा आपके घर की खुशहाली होगी, बगल का बच्चा ले जाके लोग काट के उसको चढ़ा देते हैं, बलि दे देते हैं। तो ये तो कुरीतियां हैं जो ये तो कुरीति रोक रही है। इसके खिलाफ कानून बन के इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अब इस डेमोक्रेटिक सेटअप में और इस 21st सेंचुरी में साइंटिफिक सेटअप में जो हम मंगलयान पे जाके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और तब हम इस बातों के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है मेरे लिए। यहाँ पर हम इस बात का वो करना चाहेंगे इंडिकेशन कि हम लोग चूंकि मानसिक विकारों से भी संबंधित लोगों को देखते हैं, तो हिंदुस्तान में एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग हिस्टीरिया कहते हैं। और ये जो भूत प्रेत या कोई आ गया है या कोई चला गया है, लड़की लड़के की आवाज में बोलने लगी या लड़का लड़की की आवाज में बोलने लगा, ये बेसिकली एक हिस्टीरिया नाम का मानसिक रोग है जो कि बहुत कॉमन है हम लोगों की सोसाइटी में, और वो इसी रूप में जो है वो सामने आता है। जैसा कि अभी ये बताया गया कि अस्पतालों में ऐसे लोग भर्ती हो जाते हैं और सब तरह की जांचों के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं और बाद में किसी इस तरह से ठीक हो जाते हैं, तो उसका सीधा जो है वो कारण यही है कि बेसिकली ये साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, मानसिक कारणों से होती हैं। चाहे आप में कोई कुंठा हो, चाहे आप में कोई डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो, उसकी वजह से आपको नॉलेज होती है इस तरह के सिम्टम्स की, कहीं देखा होता है, बस वैसे ही सिम्टम जो है वो आदमी पिकअप कर लेता है और उसमें भूत प्रेत की शक्ल आ जाती है। अच्छा, दिक्कत यह है कि अभी मानसिक रोगों के निदान के बहुत सारे चिकित्सक सारे अस्पतालों में नहीं उपलब्ध हैं। यही अगर मानसिक रोग का विशेषज्ञ देखेगा तो हो सकता है उस पेशेंट को वो हमेशा के लिए ठीक करे, और नहीं तो इस तरह के लोग जुड़ गए हैं। एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गए हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अपनी राय दीजिए।
देखिए, आज तंत्र मंत्र का घिनौना खेल पूरे देश में चल रहा है। इस तंत्र मंत्र के चक्कर में कई लोगों को मृत्यु, धोखाधड़ी और बलात्कार और बलि जैसे अपराधों का जन्म होता है। आज ये लोग बाकायदा दुकान सजाकर लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बापू आसाराम और नारायण स्वामी है, जिन्होंने कई महिलाओं के साथ दुराचार तक किया और सम्मोहन क्रिया के द्वारा कई महिलाओं को वश में किया। आज मामला जब कानून के पास पहुंच गया तो कार्रवाई भी हुई, जेल भी गए, लेकिन उन्होंने गवाहों तक को धमकाना शुरू कर दिया कानून से बचने के लिए, कि ताकि सबूत मिट जाए और कानून से छूट जाए। फिर आप रामपाल को देख लीजिए, जिनके आश्रम में असलहों का जखीरा बरामद होता है। आज तंत्र मंत्र से दूर रहना चाहिए, अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और अभी कभी धन के लालच में किसी को ये लोग महामंडलेश्वर तक बढ़ा देते हैं। सरकार को इसके लिए कठोर कानून का निर्माण करना चाहिए और कड़ाई से कानून को लागू करना चाहिए। और आज तो ये है कि इनकी पहुंच इतनी लंबी होती है कि कानून से भी बचकर ये लोग निकल जाते हैं। मुझे इतना ही कहना है आपके माध्यम से। चलिए, शुक्रिया। आप भी अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमारा नंबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फोन करिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। तंत्र मंत्र को लेकर आपके जहन में क्या कुछ हो रहा है? ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी ताहिरा जी। जी, मेरा यही कहना है कि मैं कह रही हूँ, जिस तरह से अभी ये बात कई दर्शक कह रहे हैं, कानून बनाने के लिए ही नरेंद्र दाभोलकर को मैं बार बार कह रही हूँ कि मार दिया गया, क्योंकि ये दुकान रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई इनकी दुकान में आकर खड़ा हो जाए, इनकी रोजी रोटी रुक जाए। बहुत से नौजवान जो है हमारे, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनकी माताएं हम जानते हैं अपने जेवर बेच के इन तंत्र मंत्र के पास जाती हैं। वो बताते हैं क्या हरा पहन लो, पीला पहन लो, ये तंत्र पढ़ लो और तुम्हारे लड़के को नौकरी मिल जाएगी, और वो पूरा अपने घर के कितने सामान बेच देती हैं। और ये हमारी स्टेट, हमारी सरकारें जो है उन पर कोई कानून क्यों नहीं बना रही? ये सोचने की हमारे और आपके लिए भी जरूरत है। ये इसलिए नहीं बना रही हैं कि ये नहीं चाहती है कि ये नौजवान ये समझे कि पॉलिसी सही नहीं बन रही, जो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। ये यही समझे कि तंत्र मंत्र से ठीक हो जाएगा, कुछ पिछले जन्म में गड़बड़ सड़बड़ हुआ होगा तो इस जन्म में ये सही कर ले। इस तरह के हालात बनाते हुए ये हमारी जनता को मूर्ख बना रहे। पढ़े लिखे लोग भी इस मूर्खता में जा रहे हैं। सुनिए भैया, पीछे गिर गया है ये। बिल्कुल। लगातार हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। बरेली का ये मामला है जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 6 महिलाएं गायब हो चुके हैं। नीरज गुप्ता जुड़ गए हैं, एक दर्शक। जी, अपनी राय दीजिए। हाँ, मैं नीरज बोल रहा हूँ कानपुर से। मैं ये कहना चाहता था कि ये जो इतना चल रहा है, इसमें ये कोई नया कानून बनना चाहिए जिसमें कि सभी लोगों के लिए, कि इस पे जो ढोंग करते हैं उन सबको पकड़ के उसका एक नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, ताकि इससे लोग सबक लें। जी, शुक्रिया। कानून बनना चाहिए और कई बार ये मुद्दा भी उठाया गया है, लेकिन इसमें विशेष पहल नहीं हुई है इस बात को लेकर। और तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग होते हैं वो लगातार इस तरह की ठगी को अंजाम देते रहते हैं। अक्सर खबरें आती है, खासकर कानपुर से अभी खबर आ रही है, हालांकि उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। 27,000 रुपये तंत्र मंत्र के चक्कर में एक पीड़ित परिवार से ठग लिया गया है। वहीं बरेली से जो खबर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली खबर है। 6 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। एक तांत्रिक से बातचीत करने के बाद लोगों का यह आरोप है कि जो भी अपनी समस्याओं को लेकर खासकर महिलाएं पहुंचती हैं उस तांत्रिक के पास, तो 1-2 दिन के बाद वो महिलाएं अचानक से गायब हो जाती है। तंत्र मंत्र का पूरा सच क्या है? क्या वाकई में तंत्र मंत्र से लोगों की जो दुख है या समस्याएं हैं उसका निवारण हो जाता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जाता है? ये एक मानसिक रोग है जो लोगों को कहकर या फिर चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनसे पैसे ठग लिए जाते हैं। अक्सर इसी तरह का मामले हमारे सामने जो आ रहे हैं, वो इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। खासकर बरेली से जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। अजय कश्यप एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता बरेली से, हम उनसे जानना चाहेंगे। अजय कश्यप, इस मामले में क्या प्रशासन ने हस्तक्षेप किया है? देखिए, अमर सिंह जो है एक्टिविटी से वो तहरीर लगाई थी, मदद की गुहार लगाई थी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक टीम गठित कर दी है और उसमें अब ये टीम जायजा लेगी, गाँव में जाके जायजा लेगी कि आखिर क्या मामला था, इसकी तय क्या थी। लेकिन ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको महिलाओं को बहला के साथ दिया जा रहा है। जी, अधिकारियों से बात हुई है, सीधे तौर पर गठित कर दी गई है। जी अजय कश्यप, जैसे कि आपने कहा कि एक टीम गठित कर दी गई है, इस मामले में जांच पड़ताल शुरू हो गई है, लेकिन जिस तांत्रिक पर यह आरोप लगा है, जो लोगों ने जो कहा है कि इस तांत्रिक से बातचीत करने के बाद ही महिलाएं गायब हो गई है, क्या वो तांत्रिक अभी भी उस गांव में मौजूद है?
अमर सिंह जिसने तहरीर दी थी, उस वहाँ गाँव में गया था, वो वहाँ गांव में अपनी बीवी को रानों को लेके आया था वहाँ पे, लेकिन गांव में वो मौजूद नहीं मिला था। फिलहाल वो फरार चल रहा है। निश्चित रूप से ये तो सही है कि हाँ, कि उस तांत्रिक में महिलाओं को बहला फुसला के ले गया है, गलत काम किया है, और वो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से गलत है और उसको आरोप तय हो। जी अजय, कितनी महिलाएं गायब हैं? ज्ञात महिलाओं का अगर बात की जाए तो तथ्य है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं को एक के बाद एक गायब किया जा रहा था, उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गायब कर रहा था, उससे तय है कि महिलाओं की संख्या अज्ञात रूप में और बढ़ सकती है। जी चलिए, शुक्रिया। पटना से पंकज जुड़ गए हैं, एक दर्शक। जी पंकज जी, अपनी राय दीजिए। पंकज जी, अपनी बात कहिए। जी, एक डिबेट जो हो रहा है, एक परंपरा पर हो रहा है, जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के परंपरा है, उन चीजों पर आज एक डिबेट हो रहा है। जो एक बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जहां डेवलपमेंट की बात चल रही है, जहां विकास की बात चल रही है, जहां मंगल पर पहुंचने की बात चल रही है, वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में इन बातों पर चर्चा हो रही है। हाँ, एक दिगर बात है कि भारत में संविधान के अलावा भी धर्म के अपने अपने परंपरा रहे हैं, लेकिन यह आज लोग महसूस जिस तरह से कर रहे हैं कि वास्तव में मंदिरों में किन्हें जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, इस पर धार्मिक विद्वानों की राय लेनी चाहिए और हमारे पुराने शास्त्रों से इस बात को क्लियर करना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया। चर्चा इसलिए भी हम कर रहे हैं कि बरेली में 1-2 नहीं बल्कि 6 से 7 महिलाएं, और अभी ये संख्याएं और बढ़ सकती है, जैसे कि हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही बड़ा मामला है, और लोगों का यही आरोप है कि एक तांत्रिक के चक्कर में आने के बाद से ये सारी महिलाएं गायब हुई है। तो इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए कि आखिरकार वो तांत्रिक कहां है, कौन है वो तांत्रिक, उसके पास किस तरह की विद्या है, किस तरह से सम्मोहन करता है, या फिर वो एक कोई ऐसा जालसाज है, या फिर कोई ऐसा रैकेट चला रहा है जिसमें महिलाओं से चिकनी चुपड़ी बातें कर उसे अपने जाल में फंसाता है और फिर उसे कहीं बाहर सप्लाई कर देता है। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है प्रशासन के लिए भी और आम जनता के लिए भी। वहां के लोग परेशान हैं, रोजाना पुलिस स्टेशन में मामले पहुंचते हैं वहां के लोग, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन तंत्रबंध को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई बार खबरें भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से तंत्रबंध के चक्कर में लोग अपनों को बलि दे देते हैं कुछ पाने के लिए, या फिर अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए, पड़ोसियों को परेशान करने के लिए भी तंत्रबंध का इस्तेमाल करते हैं। और ये तंत्रबंध सिर्फ और सिर्फ आपके लिए घातक होता है। वो तंत्रबंध क्या है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ डॉक्टर रवि, जो कि मनोचिकित्सक हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मनोदशा की जहां तक बात की जाए, लोगों के मन में जो भावनाएं आती है वो क्यों आती है और कैसे आती है, मनोवैज्ञानिक के माध्यम से, तरीके से इसे क्या कहा जा सकता है। यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए जान लेना कि बहुत सारे जो लोग मानसिक रोगी होते हैं जी, उनके भी चेहरे पे तो लिखा नहीं होता है कि वो कोई मानसिक रोगी हैं जी, और उनकी अलग अपनी धारणाएं होती हैं, अपना सोच होता है जो नॉर्मल से हट के होता है। और ऐसे रोगियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ी है, जो WHO भी कह रहा है। तो ऐसे रोगी, उनकी सोच फर्क हो जाती है, वो ऐसी चीजों में विश्वास करने लगे, जैसे आपने बताया कि बलि चढ़ा दी अपने लड़के की, अब उसके मन में ऐसे विचार आने लगे, पता चला उसको आवाजें कान में सुनाई देने लगी कि तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, या इसने ऐसा किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, और ये रोगी उन पे एक्शन भी ले लेते हैं। तो वो सेल्फ हार्मिंग या दूसरे को हार्मिंग करने का बिहेवियर भी कर सकते हैं, अपनी भी हत्या कर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, और दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें इस तरह का सम्मोहन आप कह सकते हैं हो जाता है कि वो फिर ये समझ नहीं पाता कि क्या सच है क्या गलत, या क्या सही है क्या गलत है, और जो एक्शन उसके मन में आता है उसको वो लेने लगता है। तो ऐसा भी एक संख्या कुछ लोगों की हो सकती है जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या इसमें ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे तो जनरल पॉपुलेशन भी हो जाती है, मगर इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे लोग जब अगर उनको आप मिले या वो आपकी उसमें आए टच में, तो उनका मानसिक विश्लेषण भी हो और ये देखा जाए कि कहीं किसी मानसिक रोग से तो नहीं पीड़ित हैं जी, विजय वर्मा, और उसका इलाज किया जाए। जी विजय वर्मा जी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे और आप दर्शकों को भी बताएं। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए जी, देखिए मैं सबसे पहले ये आपको कहना चाहूंगा कि आप जो पूछ रहे हैं कि तंत्र और मंत्र में ताकत होती है कि नहीं,
और दूसरी चीज मेरठ की या बाहर बरेली की घटना है वो एक जालसाजी की घटना है। सबसे पहले बात तो मैं ये कर दूं कि हमारे संस्कृति के तंत्र में, मंत्र में, संपूर्ण चीजों में भरपूर ताकत होती है, लेकिन अगर उस चीज का सही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर किसी चीज का गलत इस्तेमाल होता, वो कोई भी चीज हो, अगर शराब पीना मना है, शराब है, वो भी अगर पी जाती है और गलत तरीके से पी जाती है तो वो भी तो गलत है जी। या कोई भी चीज है, कोई भी नशा है या कोई भी चीज है, मेरा अपना कहना है कि ये पूरी तरीके से जालसाजी है। इसमें कहीं कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई सम्मोहन नहीं है। ये जालसाजी करके उसने बदमाशी की है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी तायरा जी, हमारे देश में तंत्रों और मंत्रों के ऊपर कई हजारों सालों से रिसर्च किया गया है, बरेली में हुआ है के बाद वो बहुत शर्मनाक है। ताकत को मेरा ये मानना नहीं है कि वो क्या ये पता किया जाए सम्मोहन कुछ नहीं होता। जैसे अभी एक दर्शक ने कहा डेमोक्रेटिक साइंटिफिक एरा में ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए, वो पता करें। अभी संवाददाता आपके कह रहे थे कुछ उनके जेवर वगैरह भी लिए गए हैं, तो वो महिलाएं कहाँ गई, ये पहला सवाल होता है। वो कैसा रैकेट चला रहा है, क्या ट्रैफिकिंग है विमेन की या ऑर्गन्स की है, किस तरह का है, ये पता होना चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ है कि वो तांत्रिक धोखाधड़ी कर रहा है, वो तांत्रिक जो है उसके खिलाफ एक्शन। क्या पुलिस इतनी देर इंतजार करेगी कि वो चला जाए वहां से, फिर उसको ढूंढते फिरें कि नहीं वो मिल नहीं रहा है, गायब हो गया? क्या इसका इंतजार किया जा रहा है? तुरंत दबिश डाल के पता किया जाना चाहिए कि वो महिलाएं यहाँ आई थी, यहाँ से बहुत शुक्रिया। और ये कहा जा रहा है कि तुम सम्मोहन से उनको गायब करते हो, इसके तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा विद्यासागर जी कि अब जैसा कि मैं ज्यादातर अपने सभी लोगों को कहता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कि जो परिवारवाद हम लोग भूल चुके हैं और ये जो टीवी संस्कृति और ये टीवी की स्टोरी के ऊपर जो मनोदशा से पीड़ित लोग हैं, खासकर महिलाएं, वो वापस परिवारवाद के साथ में जुड़े और परिवार के साथ में बैठे और टीवी की संस्कृति से थोड़ा सा पीछा छुड़ाएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और निश्चित तौर पर ये हम कहना चाहेंगे के न्यूज के सभी दर्शकों से, जो हमारे देश की 125 करोड़ की जो आबादी है, कि तंत्र मंत्र जैसी जो विद्या है, अगर आप भरोसा करते हैं, अगर आप उस चक्कर में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही होता है। इसलिए आप इस चक्कर में ना पड़ें और इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो इसके रिपोर्ट पुलिस में जरूर लिखवा दें।